स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। टाइप 2 के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे। आज एक्सरसाइज 5.2 में ही टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए आज के लेक्चर का शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy इज पॉसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y ओनली व्हेन x इक्वल्स टू y एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका वैल्यू आपको प्रूफ करना है इतना, और यह तभी पॉसिबल हो जब x y के बराबर हो और x 0 के बराबर नहीं हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों के पास जो रेंज पढ़ा था हम लोगों ने साइन थीटा का, उसका यूज करके हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy। साइन थीटा का रेंज क्या होता है? -1 से लेके 1 तक। तो यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट जीरो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इधर जीरो क्यों लिए जबकि रेंज तो -1 तक है। तो स्टूडेंट्स इधर जीरो इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें x को 0 के बराबर नहीं प्रूफ करना है। तो -1 का हमको कोई इसमें काम ही नहीं, क्योंकि निगेटिव प्रूफ करने के लिए कहा नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए। तो अब आइए, 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रखा है, उसको पुट करिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज लेस देन और इक्वल टू, ये 4xy को हम लोग उधर भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से आ गया 0 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको इधर लेते माइनस कर दीजिए 4xy, ये हो गया 0 के बराबर। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ 0 आ गया। 0 इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। इतना तक यहाँ आ गया। अब देखिए, अब इस चीज को हम लोग को दोनों तरफ 0 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं चूंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर या फिर या x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0 या x इक्वल्स टू y और x इज लेस देन y। मतलब दो कंडीशन बना, या तो x y के बराबर हो या फिर x y से छोटा हो। ठीक है, दो कंडीशन बना। तो देखिए यहाँ पर x बराबर y जो प्रूफ करना था ये हो गया, और यहाँ ये इस बात को भी दर्शा दिया कि x y से छोटा तो होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं therefore it is only possible, therefore it is only possible when x equals to y and x equals to y and x is less than। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है। चलिए, हम लोग को बस ध्यान में रखना था इसका रेंज। ठीक है,
और रेंज भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। वैसे भी आप देख लीजिए जब स्क्वायर हो जाएगा तो यह -1 जो है यह 1 में ही परिवर्तित हो जाएगा, तो इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। -1 वाला जो वैल्यू है यह 1 में ही आ जाएगा, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं चेंज हुआ इसमें, बस यहाँ पर आपको 4xy की जगह 2xy डाल दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि x जो है वह भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और y जो है वह भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, बस आपको बता दे रहा हूँ आइडिया कि सॉल्व करेंगे कैसे, और आप लोग इसको कर सकते हैं। यू कैन डू इट। सेम उसी तरह लिखेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 2xy इज लेस देन और इक्वल टू 1। और बस इस 2xy को फिर इधर भेज देंगे, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर फिर से 2xy बना देगा और फिर उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको प्रूव करना है sec थीटा प्लस cos थीटा 3/2 के बराबर नहीं होगा। इस चीज को आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको थीटा का अलग अलग वैल्यू मानना पड़ेगा। जैसे कि देखिए सेक थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, तो हम लोग फर्स्ट केस में लेंगे फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। सेक 30 का वैल्यू होता है कितना, 2/√3 प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2। तो एलसीएम लेंगे तो 2√3/4 प्लस 3 बराबर 7/2√3 आ गया। 7/2√3 आपका फर्स्ट केस में इसका वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 3/2 के बराबर नहीं है। अब चलिए अब हम थीटा को 60 डिग्री ले लेते हैं। तो सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 2 + 1/2, तो 5/2, 3/2 नहीं आया। देखिए इस केस में यदि यहाँ माइनस रहता ना तब 3/2 आने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन प्लस है तो कभी भी 3/2 वैल्यू नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग अलग अलग वैल्यू डाल के चेक करेंगे। और अब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, यदि आपका मन हो तो आप कुछ और वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, कोई परेशानी बात नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है Can 6 sin square theta minus 7 sin theta plus 2 बराबर 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब कि थीटा का यदि कोई भी वैल्यू हम लोग डालेंगे तो क्या यह वैल्यू 0 के बराबर आएगा या नहीं आएगा, ये बात आप लोगों को सिद्ध करके बताना है। देखिए 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस 7 sin थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन। तो करते हैं, 6 × 12 हो गया, 6 sin स्क्वायर थीटा
माइनस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो 3 साइन थीटा ले लीजिए कॉमन, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लीजिए, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 3 साइन थीटा माइनस 2 और इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1, ये वैल्यू 0 के बराबर हो गई। तो 3 यहाँ पे 3 साइन थीटा तो स्टूडेंट्स यहाँ 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0 हो गया और 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर भी 0 हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ गया कितना 2/3 और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। तो आपको याद होगा साइन थीटा का वैल्यू 1/2 किस में होता है, साइन 30 में, मतलब थीटा का वैल्यू निकला वहां से। यहाँ से भी 2/3 का निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर ये अप्रॉक्स में साइन 42 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, और साइन थीटा बराबर इधर साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आया 42 डिग्री अप्रॉक्स और यहाँ से थीटा का वैल्यू आया एग्जैक्ट 30 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए या किसी भी यदि हम इस वैल्यू को डालेंगे थीटा 30 डिग्री यहाँ, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट कर सकता है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग का टाइप जो है 2 वो खत्म हो गया और अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन 1830 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको यदि याद होगा 2 पाई प्लस थीटा वाला, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी पे यह सॉल्व होगा। चलिए तो इसको देखते हैं पहले कि ये कितना राउंड मारेगा। तो एक राउंड कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो इसने टोटल मारा 360, 720, फिर 1080, फिर 1440, 4 राउंड, और फिर 5वां राउंड में जाके यहाँ पे 1800 डिग्री कंप्लीट करेगा 5 राउंड में, और उसके बाद फिर 30 डिग्री और मूव करा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पहुंच गया, ठीक है। तो 5 राउंड इसने मारा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री इंटू 5 प्लस 30, ठीक है। तो ये बन गया आपका साइन 30 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1/2। क्लियर है। साइन 1830 डिग्री को आप लोग 360 इंटू 5, मतलब इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा। तो जो 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू होता है वही वैल्यू 2n पाई प्लस थीटा का भी होगा, इसमें आपको कोई अलग वैल्यू नहीं होगा। तो साइन 360 डिग्री इंटू 5 1800 हो गया और प्लस 30, तो साइन 2n प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो वही यहाँ पे साइन 30 बना, जिसका वैल्यू होता है 1/2। क्लियर है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टूडेंट्स देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री। मार्कर खत्म हो जाने की वजह से, इंक खत्म हो जाने की वजह से मार्कर चेंज करना पड़ा है। तो देखिए 765 डिग्री है साइन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, साइन 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। कैसे किए, 360 इंटू 2 हो गया 720, 720 में 45 डिग्री जोड़े तो 765 आ गया। मतलब आपको करना क्या है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 कैसे लाएंगे, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, हमको कैसे पता चल रहा है। तो देखिए जिस भी नंबर को चेंज करना हो ना, यदि वह 360 से बड़ा है तो 360 से उसको डिवाइड कर लीजिए। 360 से 765 को डिवाइड किए, 1 टाइम्स लगाए तो 360 रह गया, तो इसको 2 टाइम्स लगाएंगे 720 बनाएंगे, तो ये 45 बचेगा और ये कट जाएगा। तो यही लिखा गया 360 इंटू 2 प्लस 45, मतलब 2n पाई थीटा, 2n पाई प्लस थीटा।
तो साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा मीन्स साइन 45 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या होता है 1/√2। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई परेशानी नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos माइनस 1710 डिग्री, cos माइनस 1710 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस साइन जो है cos माइनस थीटा आपको मैंने बताया था क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सीधा बन जाएगा आपको cos 1710 डिग्री। अब cos 1710 डिग्री को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा cos 360 इंटू 5 माइनस 90। अब ये कैसे हुआ, आप 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में 1440 आएगा, मतलब बहुत ज्यादा का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 1800 बनाए, इसके नजदीक वाला वैल्यू, और उसमें से 90 घटा दिए। तो cos 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos 2n पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपको प्लस में cos थीटा, तो प्लस में cos थीटा मतलब आ गया आपको वैल्यू cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। इतना तक क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टूडेंट्स 14 के 4 में देखिए क्वेश्चन है साइन माइनस 11 पाई बाई 3। तो यहाँ साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। आप लोगों ने यदि ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो चेक कीजिए, पीछे बताया हुआ है सारा चीजें। तो ये हो गए माइनस साइन 11 पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा मीन्स साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यही हो जाएगा, यहाँ पहले से माइनस है, एक माइनस और आ जाएगा पाई बाई 3, ठीक है। तो ये दोनों माइनस अब बन गया प्लस, और ये बन गया साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन 60 का वैल्यू √3/2। क्लियर है। चौथा नंबर क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को, कितना वैल्यू आ गया √3/2। इसी तरह आपका पांचवा क्वेश्चन है साइन 31 पाई बाई 3। सेम इसी तरह कर लेंगे, बस इसमें माइनस हुआ था उसमें प्लस हो जाएगा 10 पाई प्लस पाई बाई 3। साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3, और उसके बाद फिर साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा होता है, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा वो, और उसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा आपको √3/2 आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है कॉट माइनस 15 पाई बाई 4। तो कॉट माइनस 15 पाई बाई 4 है, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट 15 पाई बाई 4 बना, और फिर उसको आप एज इट इज सॉल्व कर लीजिए। तो इस टाइप में 14 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं 15 पे। 15 में आपको साइन बताना है कि किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कौन सा साइन है। तो उस साइन को कैसे निकालेंगे ये अब हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में आपको साइन बताना है, मतलब कि ये पॉजिटिव में आएगा या फिर निगेटिव में आएगा। तो देखिए कैसे पता करते हैं साइन। सेम तरीका है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ये 25 डिग्री है ना, 360 से इसको डिवाइड दीजिए, तो 360 से यदि इसको डिवाइड दिए 25 को, तो 6 टाइम में आता है, 6 टाइम में इसका वैल्यू बहुत कम आ जाएगा। 6 6 जा 36, 6 3 जा 36, 6 जा कितना होता है 216, पता है ना। तो ये वैल्यू कम आ जाएगा, 2160 रह जाएगा, वो 2500 है। तो हमको इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 7 जा 6 7 जा 42, कैरी 4,
3 7 जा 21 4 25 25 20 आ गया, मतलब ज्यादा आ गया 20, ठीक है, 20 ज्यादा आ गया वैल्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 360 इंटू 7 माइनस 20 डिग्री। अब ये 2500 के बराबर हो गया। तो tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ tan थीटा, मतलब माइनस tan 20 डिग्री। तो इसका ओवरऑल साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल साइन क्या आ गया आपका, निगेटिव आ गया। क्लियर है? देखिए यहाँ 2500 डिग्री था, तो इसको हम लोग क्या किए, चेंज कर लिए 360 2 पाई वाले फॉर्म में, और उसके बाद उसका साइन हम लोग पता कर लिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है cos माइनस 2000 डिग्री, cos माइनस 2000 डिग्री। तो ये माइनस बाहर आके सीधा बन जाता है आपका cos 2000 डिग्री, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, सीधा cos थीटा हो जाता है। तो cos 2000 डिग्री जो है, इसको आप 360 से गुना कीजिए तो आपको आया था अभी तुरंत 360 इंटू 6 कितना होगा 2160, और 360 इंटू 5 1800, मतलब कि 1800 के हिसाब से यदि चले तो यार 200 ज्यादा है, और यदि 2160 के हिसाब से चले तो यार 160 ज्यादा है। तो हम लोग को ये वैल्यू नजदीक पड़ा, तो हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे। 360 इंटू 6 माइनस 160। तो cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos 160 डिग्री, cos 160 डिग्री, मतलब ये वैल्यू तो आपका अब क्या हो गया, आप सोच रहे होंगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी इसमें एक और काम करना बाकी है। अभी यह cos 160 है, इसको और तोड़ेंगे हम लोग। तो cos 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री करेंगे अब, ठीक है। तो ये बन गया माइनस cos 20 डिग्री। तो इसका ओवरऑल साइन निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब जो तीसरा है cosec 3020 डिग्री, उसको भी देख लीजिए। तीसरा है आपका cosec माइनस 3020 डिग्री, cosec माइनस 3020 डिग्री। देखिए अब यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस cosec 3020 डिग्री हो गया। अब 360 में आप देखिए ये कितना बार में आएगा, 8 बार में, इसके आसपास की वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स। तो माइनस cosec 360 इंटू 8, 360 इंटू 8, तो 360 को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 8 6 48, कैरी 4, 3 24, 2880 आया। तो इसमें प्लस हो जाएगा 2880, मतलब 140 डिग्री इसमें प्लस होगा, ठीक है। तब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे काम। अब यहां पर देखिए ये 2 पाई प्लस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cosec थीटा, क्योंकि cosec 2 पाई प्लस थीटा होता है सीधा cosec थीटा, और माइनस साइन जो लगा हुआ है वह चलते रहेगा। अब यहाँ पे फिर से इसको 180 वाला काम करना पड़ेगा, तो माइनस cosec 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपको माइनस cosec, और ये देखिए यहाँ पर आपको जब ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर साइन बाहर में भी क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। यहाँ माइनस 40 डिग्री आ गया, तो ये बाहर में आके cosec 40 डिग्री बना दिया, जो कि साइन पॉजिटिव है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। आपको जहां पे भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे और प्रोडक्ट एक्सपेंशन देखेंगे। जो कुछ फॉर्मूला था उसको एक्सपेंड करके देखेंगे कि कैसे वो फॉर्मूला बनता है। तो चलिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हैव ए गुड डे।